रामायण जी की कीरत कलिता ललित सियपी की। आरत श्री रामायण जी की कीरत कलिता ललित सियपी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारा वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। सुख सनकाद शेष अरुसार परनि पवन सुता कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलिता ललित सियपी। आरत श्री रामायण जी जय हो। कीरत कलिता ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन सन तनिको सर बस। सार अंश सम मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। आरत श्री रामायण जी की कीरत कलिता ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी अनुघत संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बैज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलिता ललित सियपी की। आरत श्री रामायण जी की कीरत कलिता ललित सियपी की। कलिमल हरण विषह रस फीकी। सुभग शिकारा मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मुरियमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलिता ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलिता ललित सियपी की। कीरत कलिता ललित सियपी की कीरत कलिता ललित सियपी की। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। लंबोदरं
परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। या चण्डी मधुकैटभप्रदलिनी या माहिषोन्मूलिनी या धूम्रेक्षण चण्डमुण्डमथिनी या रक्तबीजाशिनी शक्तिः शुम्भनिशुम्भदैत्यदलिनी या सिद्धलक्ष्मीः परा सा देवी नवकोटिमूर्तिसहिता मां पातु विश्वेश्वरी। कंठे अस्य लसत्करालगरलं गंगाजलं मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती। नंदे स्कंदगणाधिराज सहितो श्री विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिर संस्थितोऽखिल गुरो कुर्यात् सदा मंगलम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजुवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बंदन करो बजरंग के युग चर रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। उद्भवस्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं
सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। बंदौ तुलसी के चरण जो कीन्हे जग काज, कलि समुद्र डूबत लखे प्रगटे सप्त जहाज। प्रेम से बोलिए गणपति गजानन जी महाराज की जय हो। आदि शक्ति महामाया जगदम्बिका भवानी की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। अन्नपूर्णा मैया की जय हो। श्री काल भैरव सरकार की जय हो। श्री सपरिकर अयोध्या नाथ की जय हो। अनंत बलवंत संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। श्री सीताराम सरकार की जय हो। श्री दिव्य राम दरबार की जय हो। श्री दिव्य अवध धाम की जय हो। श्री सरजू मैया की जय हो। श्री रामचरितमानस महामहोत्सव की जय हो। श्री नवाह कथा यज्ञ की जय हो। अपने अपने माता पिता के अपने अपने गुरु गोविंद भगवान के जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए, परमात्मा की बड़ी ही कृपा है, हमें आपको सत्संग का लाभ मिला है। आइए बड़े भाव से भगवान के दिव्य नामों का स्मरण करें। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम 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 हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। अंतरहीन दीनु से मम प्रस्वामी तरहीन दीनु से मम स्वामी तरहीन बिनु से मम स्वामी। राम नमामि 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 राम नमामि नमामि नमामि। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सिया राम मैं सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। ओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। आशुतोष तुम अवधर दानी आशुतोष तुम अवधरदानी। आरती हरहु दिन जनु जानी आरती हरहु दिन जनु जानी। ये सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम
राजा राम हनुमान 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 सीता 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 राम हनुमान हे सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा परमात्मा सर्वाधार जगदाधार जगत बंद्य आनंद निधि भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री सीताराम नाम सरकार और श्री रामचरितमानस के आदि गाता उद्गाता श्री काशी विश्वेश्वर बाबा भोलेनाथ आदि श्रोत्री माता पार्वती भगवती पराशक्ति और जिनकी कृपा करुणा से यत्र तत्र सर्वत्र राम कथा होती है, जो राम कथा के सबसे प्रमुख श्रोता हैं, जो सर्वप्रथम आकर के श्रोता पंक्ति में पूंछ के आसन पर दिव्य रूप से विराजमान हो जाते हैं पूरी कथा में, वो भगवान श्री अनंत बलवंत संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज और सबके आप सबके हृदय मंदिर में नित्य विराजमान श्री सीताराम सरकार। श्री राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी, इस मनोभाव से प्रेम से बोलिए जय श्री राम जय श्री राम। कल हम आप भगवान श्री शिव विवाह का दर्शन किए। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने हो न सुहाहि। महादेव के चरण में, महादेव के चरणार बिंद में जिनकी भक्ति नहीं है, जिनका प्रेम नहीं है, उन्हें भगवान की कथा अच्छी लगती ही नहीं। भगवान की कथा तभी अच्छी लगेगी जब महादेव के चरण में प्रेम होगा। किसी ने पूछा कि राम भक्ति का क्या लक्षण है? आपके मन में, आपके हृदय में राम की भक्ति है, इसका लक्षण क्या है? बाबा से पूछा गया कि बाबा राम भक्ति का लक्षण क्या है? तो बाबा ने कहा बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, बिनु छल, बिनु छल, बिना छल के। देखिए निष्कपट भाव से, जो निष्कपट भाव की भक्ति होती है ना, जिनमें कोई कपट नहीं हो, वो क्या अंग्रेजी में कहते हैं कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण शरणागति। जब तक हम पूर्ण शरणागति में नहीं पहुंचते तब तक ये क्रिया मात्र रह जाती है, और जब पूर्ण शरणागति हो जाती है फिर तो कुछ बचता ही नहीं। बाबा कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज के प्रति, भरद्वाज सुनो, राम भक्ति का लक्षण क्या है? क्या है राम भक्ति का लक्षण? राम भक्ति का लक्षण है बिनु छल। पहले बाबा ने कहा सुनो सावधान, सब भक्ति नहीं। अगर आपके मन में छल है, द्वेष है, कपट है, तो फिर परमात्मा की भक्ति नहीं हो पाएगी। ईश्वर की भक्ति तो छल रहित है। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगति कर लक्षण एहु।
बिना छल के निश्चल भाव से अगर आपके मन में महादेव के प्रति प्रेम है, महादेव के चरण में यदि निश्चल भाव से प्रेम है, तो मानिए यही राम भक्ति का लक्षण है। और श्री याज्ञवल्क्य गोस्वामी श्री भरद्वाज जी के द्वारा पूछे गए कहु राम कौन राम मैं पूछूं तो ही, इसके उत्तर में राम कौन है ये न बता करके शिव कौन है ये बताए। शिव पार्वती का दिव्य कथा सुनाए। श्रोता वक्ता के अधिकार लीला का वर्णन किए। श्रोता कैसा हो, कैसे कथा सुने, ये माता सती के माध्यम से समझाए। और गुरु कैसा हो, शिव तो तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना, कितना धैर्य हो, कितनी सहजता हो, सरलता हो, ये महादेव की कृपा कैसे प्राप्त हो, इसके लिए शिव चरित्र का। अब जब शिव चरित्र कह लिए तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें शिव चरित्र सुना करके तुम्हारे प्रेम की परीक्षा लेना चाह रहा था। प्रथम ही मैं कह शिव चरित बूझा मरमु तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैं शिव चरित्र कह करके तुम्हारे प्रेम की परीक्षा लिया। मैं पहचान रहा था, मैं देख रहा था कि तुम्हारे अंदर प्रेम है कि नहीं। यदि शिव चरित्र मैं कहते समय यदि तुम इधर उधर देखते, ऐसे वैसे करते, तो मैं समझ जाता कि तुम में राम भक्ति नहीं है। लेकिन जितनी निष्ठा से तुम शिव चरित्र सुने हो, आप देखिए, आपसे हम कथा कहें, बात करें और बार बार आपको संबोधन करना पड़े तो लगता है कि आप ध्यान से सुनिए भैया, ध्यान से सुनिए। इसका मतलब आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। और बीच में एक बार भी संबोधन न देना पड़े, शुरू करें फिर कहते चले जाएं, इसका मतलब आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो पूरे शिव चरित्र में शायद बाबा ने एक बार ही भरद्वाज जी का नाम नहीं लिया, क्योंकि भरद्वाज जी तो बस एकदम कर्ण को फैला करके और दिव्य शिव कथामृत को पी रहे थे। और याज्ञवल्क्य जी को बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। अब शिव पार्वती के दिव्य कथा का प्रसंग, हिमालय पे पहुंच गए बाबा और महादेव एकदम शांत भाव से बैठे हैं। निज करि दास नाग रिपु छाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। बट वृक्ष के नीचे जहां बाबा का सहज समाधि है, जहां बाबा ध्यान में हो जाते हैं, जहां बाबा की कथा चल रही है। मैंने कहा 4 घाट, ये ज्ञान घाट की कथा जहां निरंतर चलती है, कैलाश पर्वत पर दिव्य बट वृक्ष के नीचे। उसी बट वृक्ष के नीचे गोस्वामी जी लिखते हैं कि बाबा साधना करने गए हैं, निज कर डास, अपने हाथ से बिछा करके। अब ऐसा वक्ता में कहाँ होगा, हम सबको एक अक्षर नहीं आता, फिर भी इतनी आडंबर होता है कि क्या बताओ। अपने को लगता है कि ज्यादा तो नहीं हो रहा है। महादेव कथा कहने के लिए आए हैं, बैठे हैं, तो निज कर डास, निज कर डास, अपने हाथ से बिछाए हैं वो। निज कर डास नाग रिपु छाला, नाग कहते हैं हाथी को, हाथी का रिपु अर्थात शेर अर्थात बाघ, उसका छाल अर्थात बाघंबर। निज कर डास नाग रिपु छाला, बैठे सहज शंभु कृपाला। अपने हाथ से आसन को बिछा करके बाबा बैठे हैं। और कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। आज बाबा दिगंबर नहीं है,
मुनि चीर को धारण किए, माने वलकल वस्त्र है बाबा पे, अभी विवाह करके आए हैं, बहुत सुंदर भी लग रहे हैं। जटा मुकुट बनाया है ना, कल आप लोगों ने दर्शन किया। जटा मुकुट सुर सरित, जटा का मुकुट है और मध्य भाग में गंगा जी हैं। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल, नील कंठ लावण्य निधि सोह बाल विधुभा। जटा के मुकुट, मस्तक पे गंगा मैया, विशाल नेत्र, एक नेत्र तो भाल पर भी है, और नीलकंठ चंद्रमा, क्या दिव्य बाबा का श्रृंगार है, दिव्य बाबा लग रहे हैं। और मैया पार्वती तो इसी अवसर की प्रतीक्षा में है, क्योंकि वो सोच रही हैं कि बस कैसे अवसर मिल जाए मैं अपने पाप का प्रायश्चित कर लूं। मैं कथा नहीं सुनी जिसके कारण इतनी पूरी दुर्गति हुई, तो बस पार्वती भल अवसरु जानी, पार्वती भल अवसरु जानी, पार्वती भल अवसरु जानी, पार्वती भल अवसरु जानी। गई शंभु पहि मातु भवानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। जानी प्रिया आदरु अति कीन्हा, जानी प्रिया आदरु अति कीन्हा। वाम भाग आसनु हर दीन्हा, वाम भाग आसनु हर दीन्हा। बैठी शिव समेत हर साई, बैठी शिव समीप हर साई। पूरब जन्म कथा चित आई, पूर्व जन्म कथा चित आई। पति है तू अधिक अनुमानी, पति है तू अधिक अनुमानी। बिहसी उमा बोली प्रिय बानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। सोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। पार्वती जाकर के महादेव को प्रणाम करती हैं और जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, महादेव आदर किए हैं। देखिए ये हमारे सनातन सभ्यता की, हमारे इस भारतीय संस्कृति की, हमारे हिंदू समाज की ये विशेषता है। हमारे यहाँ देवियों को बहुत आदर दिया गया है। हम देवी कहते हैं और कहते ही नहीं, मानते हैं। हमारी संस्कृति में मातृशक्ति का सम्मान हमारी पूरी संस्कृति में है। बालिका को से लेकर, बालिका गौरी है, बालिका से लेकर के वृद्धावस्था तक मातृशक्ति का सम्मान है। हमारे यहाँ पिता से अधिक माता का अधिकार माना गया है। पितुः सत्गुणा माता। और महादेव अति आदर, आदर नहीं अति आदर, अति विशेषण लगाए, अति आदर। जानु प्रिया अति आदर कीन्हा। और पिछली बार तो आपने समझा, बाबा ने समाधि टूटी जब, तो सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सती मैया को सामने बैठाए थे, बैठा करके लगे कहन हरि कथा रसाला। यहाँ अब सामने नहीं बैठा रहे हैं, तो बाम भाग हर आसन दीन्हा, बाएं भाग में बैठो, ये तुम्हारा स्थान है। वो स्थान तुम्हारा, तुम्हारे थोड़ी दोष के कारण हट गया था, फिर अपने स्थान पे बैठो। पार्वती जाकर के बड़े भाव से प्रणाम की, और जब बैठी तो
अब ये पूर्व जन्म की कथा याद आ गई। कौन सी कथा याद आ गई? यही कि बाबा जब समाधि से उठे थे, मैया गई थी कि शिव जी के वाम भाग में विराजूं, तो बाबा वाम भाग में न बैठा करके आगे आसन दे दिए थे कि बैठो। कोई आपका प्रेमी हो, आपके पास आवे, आप उसके साथ ऐसा व्यवहार कर दो। पति पत्नी का अद्वैत संबंध है, जो वाम भाग में आने को तत्पर हैं, महादेव के सामने बैठो। आज महादेव जब आसन दिए हैं वाम भाग में, तो मैया को वो पूरी पूरी स्मृति आ गई। जय हो, ये मेरा अधिकार आज मिला है मुझे। प्रणाम करती हैं कि हे प्रभु। बाबा, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। वहां दक्ष कुमारी थी। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। वहां दक्ष कुमारी थी। और यहां दक्ष कुमारी नहीं है, यहां शैल कुमारी है। दक्ष का मतलब होता है चतुर, और शैल कहते हैं पर्वत को, और पर्वत होता है जड़। अर्थात मानो मैया पार्वती कहती, बाबा अब मैं वो दक्ष कुमारी वाली बुद्धि नहीं है, अब तो मैं शैल कुमारी जड़ बुद्धि वाली हूं। अब मेरे अंदर वो चतुरता नहीं है बाबा, अब तो आपका अनुगमन करने की चेष्टा है। आप आज्ञा करें, आपका अनुगमन करें। सही पूछन चाहे शैल कुमारी। शैल कुमारी का एक और अर्थ है, शैल कुमारी माता गंगा को भी कहते हैं। गंगा भी पर्वत से निकली है, हिमालय से, तो गंगा को भी शैल कुमारी कहते हैं। तो मानो मैया पार्वती कह रही हैं कि हे महादेव, एक गंगा तो आपके मस्तक पे हैं, और आपके मस्तक से निकली हुई गई गंगा लोक को पावन कर रही हैं। एक बार आप अपने मुख से भी राम कथा गंगा को प्रकट कर दीजिए, जिससे कि सभी लोग उससे भी पवित्र हो जाए। आनुश्रवम बाजु हिरंग संगमई ही, दो प्रकार के तीर्थ होते हैं। तीर्थ दो प्रकार के होते हैं। एक तीर्थ जो भगवान के चरण से निकले हैं। भगवान के चरण से क्या निकला है? गंगा जी। आप सबको पूरी कथा पता होगा। बलि चरित्र में वामन भगवान के रूप में जब पहले पग में अतल बितल सुतल तलातल महातल शातल पाताल को नापे, और दूसरे पग में जब भूर भुगा स्व मह जनः तपः सत्यम, सत्यलोक के बाद जब ब्रह्मांड कटाह में छिद्र हुआ और एक जल की अजस्र धारा फूटी भगवान के चरण के अंगूठे को, दाहिने पैर के अंगूठे को धोती हुई, उसी जल को श्री ब्रह्मा जी ने कमंडलू में रख दिया, और वहीं भगवती भागीरथी, वहीं गंगा हुई, वो क्रम से आई। तो गंगा जी जहां जहां गई, अब गंगा जी के अनेक धारा, अनेक स्वरूप हो गए पूरे भारत में, पूरे विश्व में। तो जहां जहां गंगा जी के वो सब तीर्थ बनता चला गया। तो भगवान की एक तीर्थ है जो भगवान के चरण से निकला है, और दूसरा तीर्थ है जो भगवान के आचरण से निकला है। भगवान के आचरण से जो निकला है वो कथा रूपी तीर्थ है। तो मानो सती मैया, मानो माता पार्वती कहनी, प्रभु अब एक तो आपके मस्तक से गंगा प्रकट होकर के संसार को तृप्त कर रही हैं, अब आपके वाणी से भी गंगा प्रकट होकर के संसार को तृप्त कर रही हैं। आप मुझ पर यदि प्रसन्न हैं तो मैं कुछ प्रश्न चाहती हूं, मैं कुछ जानना चाहती हूं। क्या प्रश्न है? तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूं अनंग आराती, राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुण अलख गति कोई। बाबा
आप दिन रात राम 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 रटते रहते हैं। राम कौन है? राम सु अवध नृपत सुत सोई। क्या अवध के नृपति दशरथ जी के पुत्र राम वही राम है, अथवा अज जिनका जन्म ही नहीं होता, अगुण जो गुण रहित है, और अलख जिसको देखा नहीं जा सकता, वह कोई और है? यदि आप कहते हैं कि वही है, तो मैं पूछती हूं, जो नृप तनयत ब्रह्म किम नारी विरहमति भोरी। देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोर। यदि वो नृप तनय है, जो नृप तनय तो ब्रह्म किमि, क्योंकि ब्रह्म तो अजन्मा है, ब्रह्म का जन्म नहीं होता। अगर वो राजा के पुत्र है तो जन्म हुआ होगा, तो जो नृप तनय तो ब्रह्म किम, और जन्म हो गया तो फिर हमने कथा सुनी है, नारी विरहमति भोरी। जब जानकी जी का हरण हुआ है तो उनकी बुद्धि बहुरी विलाप की है, बड़े दुखी हुए हैं। और ये चरित्र, इसी चरित्र को देख करके मेरी बुद्धि भी चकरा गई थी, जो मैं परीक्षा लेने चली गई थी। बाबा एक बात कहूं, तब कर अस विमोह मन माही, तब कर अस विमोह अब नाही। राम कथा पर रुचि मन माही। वो पहले वाला विमोह नहीं है। आप ये ना सोचिएगा कि वही संदेह तब था और इतने वर्षों के बाद आज भी वही संदेह है। नहीं नहीं बाबा, वो संदेह निकल गया। अब वो संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, लेकिन प्रश्न तो वही है। अगर आपका प्रश्न वही है तो कैसे माना जाए कि संदेह नहीं है? भाई संदेह है तभी तो प्रश्न है, और प्रश्न तो वही वाला है। तीन नृपसुतन कीन परिणामा। राजा का पुत्र है, राम राजा का पुत्र, ये मन में भाव आपके आया था, और आज भी वही कह रही है, जो नृपसुत है तो ब्रह्म किम। और आप कह रहे हैं कि नहीं, मुझे विमोह नहीं है। तो मैया पार्वती स्पष्टीकरण देती हैं कि बाबा विमोह एकदम नहीं है, क्योंकि एक कारण है, उस समय हमें राम जी के कथा में प्रेम नहीं था, और आज तो बहुत प्रेम है। राम कथा पर रुचि मन माही। अब हमें राम कथा पर बड़ी रुचि है, बहुत रुचि है। और मैं आपसे यही प्रार्थना कर रही हूं कि यदि मैं आपको प्रणाम करती हूं, मैं आपकी भार्या हूं। जदपि ज्योतिषा नहीं अधिकारी, लेकिन दासी मनक्रम वचन तुम्हारी। यद्यपि नारी को वेद ज्ञान में बहुत जगह अधिकार है, कहीं कहीं नहीं भी है, लेकिन मैं तो आपकी दासी हूं, और मन क्रम वचन कर्मणा मनसा वाचा आपकी सेविका हूं। इसलिए गूढ़हु तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जनु पावही। गूढ़ से गूढ़ तत्व भी संत महात्मा नहीं छुपाते हैं। यदि कोई योग्य शिष्य मिल जाए, योग्य श्रोता मिल जाए, योग्य भक्त मिल जाए, तो गूढ़ से गूढ़ तत्व भी बता देते हैं। तो महाराज बस मैं आपसे वही पूछना चाहती हूँ, प्रथम जो कारण कहूँ विचारी, प्रथम जो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, पुनि प्रभु कहु राम
अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा, बाल चरित पुनि कहु दारा, कहु जथा जानकी विवाही, कहु जथा जानकी विवाही, राज जासो दूषण काहे, राज तजासो दूषण काहे, बन बसी कीन्हे चरित अपारा, बन बस कीन्हे चरित अपारा, कहु नाथ गिमि रावण मारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा, राज बैठ कीन्ही बहुलीला, राज बैठ कीन्ही बहुलीला, सकल कहु शंकर सुखशीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। हे प्रभु, प्रथम जो कारण कहु विचारी, प्रथम जो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। मेरा पहला प्रश्न है कि हे प्रभु, जो निर्गुण है वो सगुण क्यों होता है? परमात्मा निर्गुण है कि सगुण? अगर निर्गुण है और वे ही सगुण बनते हैं, तो फिर निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनने की आवश्यकता ही क्यों है? क्या निर्गुण ब्रह्म से पर्याप्त नहीं? अगर परमात्मा निर्गुण है तो सगुण क्यों बनते हैं? पहली बात तो क्या सगुण भी बनते हैं, और यदि हां तो क्यों बनते हैं? और महाराज, यदि बनते हैं तो आप मुझे पुनीत प्रभु कहु राम अवतारा, आप मुझे राम जी के अवतार को कहिए, और बाल चरित पुण्य कहु उदारा, वो भगवान का बड़ा दिव्य जो बाल चरित्र है उसे कहिए, जानकी विवाह को कहिए, वन गमन लीला को कहिए, रावण का अंत किए हैं और जब राज्य पे बैठे हैं, ये पूरी है शंकर, हे महादेव, हे सुखशील, आप ये पूरी कथा कहिए। भगवान शिव कहने के बाद माता कहती, प्रभु तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना, आन जीव पावर का जाना। आप तो वेदज्ञ हैं, शास्त्रज्ञ हैं, आप त्रैलोक्य के गुरु हैं, सब लोग आपके स्वरूप को थोड़ी समझ पाएंगे। बस एक बात मैं कहना चाहती हूं महाराज, आप मेरे सन्मुख हैं, जिसके घर में कल्प वृक्ष हो वो भूखा मरे, ये भी तो ठीक नहीं है। आप इतना जानते हैं तो मुझे भी बताइए, प्रेम से बोलिए, प्रेम से बोलिए, जय सिया राम। माता पार्वती अपने भोले बाबा से प्रश्न कर रही हैं। आप लोग अपने भोले बाबा से प्रश्न करती हैं कभी? हाँ, देखिए, आप लोग भी अपने अपने भोले बाबा से ऐसे धार्मिक प्रश्न किया करिए, उससे क्या होगा, वो जानेंगे, नहीं जानेंगे तो खोजेंगे, ढूंढेंगे। आप लोग गणेश जी का नाम तो सभी लोग सुनी है, और गणेश जी को सिद्ध बुद्धि सहिताय कहते हैं। गणेश जी बहुत बुद्धिमान हैं, बुद्धि के दाता। अगर कोई बालक विद्या में कमजोर होता है, यदि कोई बालक पढ़ने में थोड़ा कमजोर हो, लगे कि नहीं अब अच्छे से नहीं पढ़ पाता है, तो उसका जो उपचार होता है, हम लोग कहते हैं गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर लीजिए, अथवा गणेश जी का पूजन करा लीजिए, क्योंकि गणेश जी के पूजन से बालक बुद्धिमान हो जाता है। क्यों? क्योंकि गणेश जी स्वयं बहुत बुद्धिमान है। अच्छा, गणेश जी क्यों बुद्धिमान है, ये कभी सोचा आपने? गणेश जी क्यों बुद्धिमान है? अब जिसके घर में दिन रात वही शास्त्र की चर्चा हो, अच्छा कभी ऐसा भी हमने देखा है, आप लोग भी देखे होंगे कि माता पिता खूब पढ़े लिखे हैं, वो बालक से, छोटे बच्चे से ही
बचपन से ही इस प्रकार का व्यवहार करते हैं जैसे वो बालक बुद्धिमान हो जाए। ऐसी ऐसी बात पूछते हैं, उसको बताते हैं एकदम एकाग्र भाव से। बालक की संस्कारशाला, परिवार संस्कारशाला रूप से वो बालक बहुत बुद्धिमान हो जाता है, क्योंकि माता पिता कुशल हैं। तो यहां गणेश जी इसलिए बहुत बुद्धिमान हैं कि मैया पार्वती प्रश्न करती हैं और भोले बाबा उत्तर देते हैं। ये कभी समाप्त होने वाला नहीं। काम धाम हुआ, बाबा को बैठा देखा और मैया तुरंत पहुंच गई, कुछ प्रश्न कर दी बाबा, और जब प्रश्न हो गया तो बाबा ने उत्तर देने लगे। अब जब बाबा उत्तर दे रहे हैं तो अब कार्तिकेय जी तो हेडक्वार्टर में रहते हैं, सेनापति हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन गणेश जी तो बड़े लाडले दुलारे हैं और मैया के ज्यादा दुलारे हैं, तो मैया के अंक से चिपके रहते हैं। अच्छा, खाना भी चाहिए उनको ज्यादा, तो बार बार माँ की तरफ देखती, मैया जी लोग खाओ, खाते रहो। वो गणेश जी खाते रहते हैं और सुनते रहते हैं। तो महादेव जो कहते हैं मैया सुनती हैं, साथ में गणेश जी भी सुनते हैं। तो गणेश जी बहुत बुद्धिमान हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप लोग भी अपने पतियों से प्रश्न करिए, जो संदेह हो। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। देखिए, कभी कभी कहीं पहुंच जाए, आप लोग एकाग्र रहिए ना, इससे भंग, थोड़ा ध्यान भंग होगा। अच्छा, गिन के 10, 12, 15 श्रोता आप लोग आगे। अब इसमें आपका दोष थोड़ी है, प्रकृति। अभी कल ये कह रहे थे विपुल के गुरु जी, जहां कथा कहते हैं वहीं बरसात होती है। हमने कहा हम क्या जाने, भगवान की लीला है। तो अब मौसम प्रतिकूल है, ध्यान से सुनिए। भगवान की कथा में माता पार्वती प्रश्न करती हैं, महादेव उत्तर देते हैं और गणपति जी बड़े भाव से सब सुनते हैं। आप लोग भी प्रश्न करिए। कहीं कहीं पहुंच जाए, लोग कहते हैं गुरु जी कुछ सुनाइए, गुरु जी कुछ सुनाइए। अरे भाई क्या सुनाए, आप पूछो तो सही। अब पूछेगा तो वो जो जानेगा है? आप सोगी चलो भैया पूछो, क्या पूछना है। लोग कहेंगे हम क्या पूछे, आप ही बता। तो पूछने के लिए जानना पड़ेगा। आप खोजिए, जो संदेह मन में आवे अपने पति से पूछिए। आपके पति जी बताएंगे नहीं तो वो किसी से पूछेंगे, तो उसी बहाने आपको भी ज्ञान होगा, आपके पतिदेव को ज्ञान होगा, बच्चों को ज्ञान होगा। यहां माता पार्वती पूछ रही हैं और बाबा बता रहे हैं। सर्वप्रथम ध्यान किए, हर ही चरित, हर ही रामचरित सब आए। जैसे बाबा ने ध्यान किया, पूरा रामचरित्र बाबा के मन में आ गया। अब 2 घटी तक ध्यान में स्थित रहे, 2 घटी तक ध्यान में स्थित रहे। 2 घटी मतलब 24 मिनट, 48 मिनट, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। इसके बाद फिर बाहर आए और सर्वप्रथम मंगलाचरण किए। बंदऊ बाल रूप सोई राम, बंदऊ बाल रूप सोई राम। सब सिद्धि सुलभ जप तनि सुनाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनाम। मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। एक चौपाई में ध्यान किए हैं। एक चौपाई में 4 चरण होते हैं, 2 पंक्ति को एक चौपाई कहते हैं। उपासना की 4 विधि है, नाम, रूप, लीला और धाम। ध्यान से सुनिए क्या क्या। नाम, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला मतलब भगवान की कथा, और भगवान का धाम मतलब भगवान के तीर्थ, जैसे अयोध्या, काशी, मथुरा इत्यादि। तो बंदऊ बाल रूप सोई राम, इसने भगवान के रूप की वंदना किए।
सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, इसमें नाम की वंदना किए। और मंगल भवन अमंगल हारी, इसमें धाम की वंदना किए। अद्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, इसमें भगवान की लीला की वंदना किए। मंगल भवन, भगवान मंगल के घर हैं और अमंगल को नाश करने वाले हैं, अमंगल का नाश करने वाले हैं। कहते हैं महादेव, हे दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले, द्रव हो, हम पर द्रवीभूत हो जाइए, हम पर प्रसन्न हो जाइए। दशरथ अजिर बिहारी, अजिर मतलब होता है आंगन, अजिर मतलब आंगन। अच्छा, छोटा बालक आंगन में खेलता रहता है, वो बाहर नहीं जाता, क्योंकि अब तो ऐसे मकान बन रहे हैं कि चौखट नहीं हो रहा है। पहले के पुराने मकान का याद करिए आप लोग, चौखट बड़ा बड़ा होता था, ऊंचा ऊंचा, बच्चा बाहर ही नहीं जा पावे। तो बंदौ बाल रूप सोई रामो, श्री भोले बाबा को राम जी का बाल स्वरूप बहुत प्रिय है, वहीं उनके इष्ट हैं। और कह रहे हैं कि हे दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले, हे राम लला, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। और मंगलाचरण करके जब कोई वक्ता, किसी श्रोता के द्वारा वक्ता को सुंदर प्रश्न मिलता है तो वक्ता बहुत आनंदित हो जाते हैं। तो अब महादेव कह रहे हैं कि हे गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है, क्योंकि तुमने जो पूछा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये जो कथा गंगा तुमने पूछा है, ये तुम्हारे माध्यम से संसार का कल्याण होगा। वैसे तुम्हें कोई संदेह नहीं है, फिर भी तुम जो प्रश्न की हो वो लोक कल्याण के लिए है, तो ध्यान से सुनो। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। भगवान की कथा जो नहीं सुनते हैं, ये कान नहीं है, बल्कि सर्पों के रहने वाला बिल है। पहले इसी को कहे, क्योंकि सती मैया के प्रारंभ में सती स्वरूप में वो कथा नहीं सुने थे, तो यही कहे। और नयन निसंत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। मोर का पंखा देखिए ऊपर, ये नीला लिए कितना सुंदर लगता है। बाबा कह रहे हैं, महादेव कह रहे हैं, पार्वती जो अपने इन नेत्रों से संत का दर्शन नहीं करता, भगवंत का दर्शन नहीं करता, उनके आंख नहीं बल्कि मोर के पंखे हैं। यहां संत इसलिए कहे क्योंकि संत रूप भगवान ही है, मोते अधिक संत कर लेखा। अते सिर कटु तुम्बरी सम, ते कटु ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जे नमत हरि गुर पद मूला। लौकी आप सब देखिए, कभी एक तितको लौकी भी होती है, बड़ी बड़ी होती है, पूरा तीखा, किसी काम की नहीं। अब उसका काम इतने है कि साधु महात्मा उसमें कमंडलू पहले उसको लेकर के, जब पक जाता था, सूख जाता था, तो अमनिया करके उसको बीच से साफ करके काट करके कमंडलू बना देते। तो भोले बाबा कह रहे हैं कि जिसका सिर संत गुरु के आगे नहीं झुकता, उसका सिर सिर नहीं है, वो लौकी है, वो भी वो कटु मतलब तितकों वाली, किसी काम की नहीं। और जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, वो जीते जी मरे हुए के समान है। और बाबा ने थोड़ा क्रोध का आश्रय लिया। बाबा ने कहा, पार्वती कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच,
पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साथ। तुम जो कहा राम को आना, तुमने जो कहा कि राम कोई और है क्या? पार्वती सुनो, जो ये कहता है कि राम कोई और है, कोई और राम है, अरे वो मूर्ख है, अधम नर है, उसे मोह रूपी पिशाच ने पकड़ लिया है, वो पाखंडी है, भगवान के पद से विमुख है, उसे झूठा साच का कोई बोध ही नहीं है। और अगुण, अब बाबा कह रहे हैं देखिए, अगुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। परमात्मा का दो स्वरूप हमने कल भी कहा था। एक भगवान का निर्गुण स्वरूप है, निर्गुण मतलब गुण रहित। इस संसार के जो स्वामी हैं, जिनको हम परब्रह्म कहते हैं, जिनका ध्यान किया जाता है, वेद जिनकी स्तुति गाते हैं, वे निर्गुण निराकार हैं। लेकिन वही निर्गुण निराकार सगुण साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। अब माता पार्वती ने पूछा कि निर्गुण निराकार और सगुण साकार में अंतर क्या है? अगर परमात्मा निर्गुण निराकार है तो उसे सगुण साकार बनना ही क्यों है? तो बाबा बहुत अच्छा उत्तर दिए, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जिस प्रकार जल और बर्फ, इनमें कोई अंतर नहीं है। जल का कोई आकार है? जल, पानी को आप जिस बर्तन में रखिएगा वो उसी का आकार ले लेगा, जिस बर्तन में रखिएगा। लेकिन उसी बर्तन में रखे हुए जल को आप फ्रिज में रख दीजिए एक निश्चित तापमान पे, तो कुछ समय बाद निकाल लीजिए तो बर्तन से बाहर निकालने पर भी उसका आकार तो रहता है। अब वो आकार में आ गया, अभी आकार में नहीं था, अभी उसे आकार के लिए कुछ सहयोग, किसी पात्र की आवश्यकता चाहिए थी। अब किसी पात्र की आवश्यकता नहीं है, अब वो आकार में आ गया। अब बाहर रख दीजिए, थोड़ी देर बाद फिर पानी पानी हो गया। तो उसी जैसे बिजली, जल से बिजली पैदा होती है, आप सब जानते हैं। जल में बिजली है तभी तो, जल में बिजली है, लेकिन जल में बिजली है, हम हाथ से छूते हैं तो बिजली लगती है क्या? वो जल की बिजली निर्गुण निराकार है। लेकिन वहीं जब जल की बिजली मशीन के द्वारा बिजली निकाल करके जब ये तार में दौड़ा दिया जाता है, तो तार की जो बिजली है वो, यद्यपि वो भी निराकार है, आकार तो उसका भी नहीं है, लेकिन वो सगुण है। देखने में पता नहीं चलेगा इसमें बिजली है कि नहीं, छुइए तो मालूम हो जाएगा। लेकिन वही बिजली पंखा में, लाइट में आ जाए तो वो सगुण साकार हो जाती है। उसी प्रकार परमात्मा निर्गुण निर्विकार हैं, वे ही सगुण साकार हैं। एक महात्मा जी के यहां उनके मंत्री बड़े ज्ञानी भगवान की बहुत उपासना करते थे, और उसने एक दिन पूछा, क्या कर आज आपने आने में देर कर दिया, क्यों देर हुई? उन्होंने कहा, महाराज क्या करूं, थोड़ा पूजन करने में विलंब हो गया। किसकी पूजन करते हो? अरे अपने राम जी की पूजन करता हूं। राम कौन है? राम अगर ईश्वर है तो दिखाओ, अगर ईश्वर है तो दिखाओ। उनका महाराज दिखाने की बात आप करते हैं, ये इतना छोटा प्रश्न है, इसके लिए मैं क्या उत्तर दूं? ये तो हमारे यहाँ किसान का छोटा बेटा भी उत्तर दे देगा। किसान का? हाँ, तो उसी को ले आओ, आप 2 दिन का समय दीजिए।
मंत्री जी गए और एक किसान के बेटे को खूब समझा बुझा के पढ़ा दिए और वो बढ़िया धोती बंडी पहन करके, बढ़िया चंदन लगा करके, माला पहन करके आ गया। राजा सिंहासन पर बैठे हैं। मंत्री ने कहा कि ये कौन? राजा ने कहा कि कौन? मंत्री का महाराज वही किसान का बेटा, आप प्रश्न पूछिए। राजा ने कहा चलो बताओ भाई, भगवान कहां है, दिखाओ। वो राजा के बेटा इधर उधर देखने लगा। इधर उधर देखे किसान का बेटा। राजा ने कहा क्या देख रहे हो, भगवान दिखाओ। किसान के बेटे ने कहा कि मैं देख रहा हूं इस सभा में कोई शब्द भी है कि सब के सब मूर्ख ही हैं। राजा ने कहा तुम कैसी बात कर रहे हो, यहां सब कौन तुम्हें मूर्ख लग रहा है? किसान के बेटा ने कहा कि आपने ही प्रश्न किया है, इस सभा के सभाध्यक्ष आप ही हैं, हमें तो आप ही मूर्ख लग रहे हैं। मैं मूर्ख हूं? कैसे कैसे मैं मूर्ख लगा? अरे महाराज आप ये बताइए, ये संसार का सबसे कठिन प्रश्न है और संसार का सबसे उपयोगी प्रश्न है। यह प्रश्न किससे किया जाता है, आप मुझे बताइए, यह प्रश्न किससे किया जाता है? राजा ने कहा यह प्रश्न गुरु जी से किया जाता है। कहा अच्छा, आप इसका मतलब आपने प्रश्न किया मैं आपका गुरु हुआ? कहा तो यही आपके शिष्टाचार है कि हम आए, न बैठने के लिए पूछा, न कुछ खाने पीने के लिए पूछा, सीधे प्रश्न। कहा ये बात तो सही है, चलो भाई मैं मान लिया, लाओ अब इनके लिए बढ़िया आसन लग गया। बताओ क्या खाओगे? कहा ज्यादा कोई नहीं, एक कटोरी दूध ले आओ, वहीं पी लेता हूं। आ गया दूध, कहा पी लीजिए। अब वो किसान का बालक वो बार बार दूध में उंगली घुमावे और ऐसे खींचे, उंगली घुमावे ऐसे खींचे। तो क्या खींच रहे हो? कहा इसमें से घी निकाल रहा हूं। घी? हाँ इसमें घी है ना? कहा हाँ, तो वही निकाल रहा हूं। दूध में घी है ना? हाँ, उसी को निकाल रहा हूं। राजा ने कहा ऐसे घी थोड़ी निकलेगा। कहा कैसे निकलेगा? कहा महाराज ऐसे दूध में घी है ये तो अकाट सकते हैं, और कहां है कहां नहीं है ये भी नहीं कहा जा सकता। दूध के बूंद बूंद में घी है ना? दूध के प्रत्येक बूंद में घी है, लेकिन दूध उंगली डाल के घी थोड़ी निकलेगी। इसके निकालने की विधि है, इसको जावन डाल करके जमाया जाएगा, आग में पकाया जाए, जावन डाल के जमाया जाए, फिर मथा जाए, मक्खन निकाला जाए, फिर उस मक्खन को पकाया जाए, तब घी निकलेगा। तो किसान के बेटा ने कहा महाराज जिस तरह इस दूध में घी है लेकिन ऐसे नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार परमात्मा घट घट में व्याप्त हैं लेकिन ऐसे नहीं दिखाए जा सकते। अब तो उनका दर्शन, इनकी एक विधि है, साधना करिए, तपस्या करिए, गुरु जी का आश्रय लीजिए, गुरु मंत्र का जप करिए, गुरु जी कृपा करें, तब परमात्मा की सानिध्य प्राप्त होती है। तो जो निर्गुण हैं वही सगुण हैं। माता मैया का प्रश्न है कि यदि निर्गुण हैं तो उन्हें सगुण बनने की आवश्यकता ही क्या है? क्या आवश्यकता है? देखिए पानी को पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन बर्फ को, निर्गुण ब्रह्म को हम पकड़ नहीं सकते। वो बुद्धि का विषय नहीं है, नेत्र का विषय नहीं है, दृष्टि का विषय नहीं है, कर्ण का विषय नहीं है। लेकिन वही परमात्मा जब अवतार ले लेते हैं तो वो बुद्धि मन सबके विषय हो जाते हैं। कहा महाराज आप आ जाइए, प्रभु आप आइए। भगवान ने कहा नहीं हम नहीं आएंगे, तुम ही ऊपर आओ। ध्यान से देह भाव को त्याग दो
और मन को एकाग्र करके, मन बुद्धि को सन्निहित करके परम तत्व का ध्यान करके ऊपर आ जाओ। उन्होंने कहा महाराज, जिस सीढ़ी से आप हमको ऊपर बुला रहे हैं उसी सीढ़ी से आप उतर भी तो सकते हैं। और आप हैं अकेले, हम हैं ढेर सारे। हम आएंगे तो अकेले आपसे मिलेंगे और आप आ जाइएगा तो सबसे मुलाकात हो जाएगी। तो इसलिए अवतरणिका, सीढ़ी को अवतरणिका कहते हैं। और इसी सीढ़ी से प्रभु का जो उतर आते हैं उनका नाम है अवतार। श्री भोले बाबा सुना रहे हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु गाना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु पानी बकता बड़ जोगी, बिनु पानी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घान बिनु बास असेखा, ग्रहई घान बिनु बास असेसा, असि सब भांति अलौकिक करनी, असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। वेद कह रहा है निर्गुण ब्रह्म है, बिनु पग चले उनको पैर नहीं है। भक्तों ने कहा पैर हो चाहे न हो, चलते हैं कि नहीं? हाँ चलते तो हैं। कान नहीं है लेकिन सुनते हैं, कर नहीं है लेकिन करते हैं, मुख नहीं है लेकिन खाते हैं, नाक नहीं है लेकिन सूंघते हैं। ये स्वरूप क्यों बताया गया? ये इसलिए बताया गया, अगर ये बता दे रही हाथ भी है, पैर भी है, आंख भी है, कान भी है, मुंह भी है, तो परमात्मा एक स्वरूप में बध जाएंगे। ये इस प्रकार बताया गया कि उनका एक निश्चित स्वरूप नहीं है। आप जिस स्वरूप में ध्यान करिएगा वे उसी रूप में प्रकट हो जाएंगे। एक इसी रूप में आएंगे ऐसा नहीं, आप जिस स्वरूप में ध्यान करिएगा वे उसी रूप में प्रकट हो जाएंगे। अब भगवान के अवतार की कथा है, महादेव सुना रहे हैं। राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। भगवान के जन्म के जो कारण हैं वो एक से एक हैं, सब अपने आप में दिव्य है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भगवान का प्रत्येक कल्प में अवतार होता है। कल्प कहते हैं 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की। इनकी दुगुना द्वापर, उनकी दुगुना 3 गुना त्रेता और 4 गुना सतयुग। और प्राकारांतर में ऐसा होता है कि 4,32,000 आयु कलयुग की, उनकी दुगुना त्रेता की, द्वापर की, उनका दुगुना त्रेता और उनका दुगुना सतयुग। 17,28,000 वर्ष आयु है सतयुग की। ये पूरी एक चतुर्युगी जब 1000 बार बीतती है तब उसमें उसको एक कल्प कहते हैं।
1000 बार कलयुग जब ये पूरा चतुर्युग बीतता है तो उसको एक कल्प कहते हैं। और कहते हैं इसी प्रकार एक कल्प दिन और एक कल्प रात, ये ब्रह्मा के एक का दिन और रात है। तो प्रत्येक कल्प में भगवान का अवतार होता है। अब कुछ अवतार का वर्णन कर रहे हैं। एक तो द्वारपाल हर के प्रिय दो, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार एक बार वैकुंठ में भगवान से मिलने गए। जय और विजय द्वार पे खड़े, कहाँ जा रहे हो? भगवान से मिलने जा रहे। नहीं जाना है। नंग धड़ंग देखे तो शाप दे दिए कि विप्र शापते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाए। और वहीं श्राप के कारण हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप हुए और दूसरे में रावण कुंभकर्ण हुए। गोस्वामी जी तीसरे का वर्णन नहीं कर रहे हैं, दंतवक्त्र और शिशुपाल का वर्णन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राम कथा ही है। होई नरहरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। नरहरि नरसिंह रूप में भगवान अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप का अंत किए और बाराह रूप में हिरणाक्ष का अंत किए। ये भगवान के हाथ मरने के बाद भी इनकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि 3 जन्म का इनको प्रमाण था। एक बार कश्यप और अदिति का प्रसंग है। ये तपस्या किए, इनके लिए भगवान आए। एक बार एक कल्प यही विधि अवतारा, समर जलंधर सन सब हारे, एक कल्प सुर देखी दुखारे। एक जालंधर के अवतार में, जलंधर के कारण इनका अवतार हुआ, वृंदा का शाप लगा। अब एक प्रसंग बहुत अच्छा सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, गिरिजा चकित भई सुनि बानी। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। काय अपराध रमापति कीन्हा, अपराध रमापति कीन्हा। ये पूरी कथा सुना रही है मैया, सुनते जा रही है। लेकिन जैसे भोले बाबा ने कहा कि नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। एक कल्प की कथा है, नारद जी ने भगवान को शाप दिया है और भगवान के को नारद के शाप के कारण अवतार लेना पड़ा। ये सुनते ही गिरिजा मतलब पार्वती चकित हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। नारद जी शाप नहीं दे सकते। अरे मैं कह रहा हूं, हाँ ये बात भी सही है, आप भी तो झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, भगवान विष्णु के भक्त हैं और ज्ञानी है। नारद जी शाप दें, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। लेकिन यदि आप कह रहे हैं ना, तो एक बात मैं कहूं, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, कुछ तो कारण जरूर होगा। और का अपराध रमापति कीन्हा, जरूर विष्णु जी ने कोई अपराध किया होगा, क्योंकि बिना विष्णु जी के अपराध को नारद जी शाप नहीं दे सकते। ये कौन कह रहा है? माता पार्वती। क्यों? क्योंकि माता पार्वती के नारद जी गुरु हैं ना। नारद जी हैं गुरु। नारद जी ने उपदेश किया है कि तपस्या करिए,
शिव जी पति रूप में मिलेंगे। अब किसी के गुरु की निंदा हो, और गुरु की निंदा तो सुननी नहीं चाहिए। और एक बात और समझिए, मुझे लगता है ये नारद चरित्र में पूरा गुरु की ही महिमा गाई गई है। मैया पार्वती कहती नहीं नहीं, नारद जी श्राप नहीं दे सकते। आप बताइए, का अपराध रमापति कीन्हा, भगवान नारायण जरूर कोई अपराध किए होंगे। और यह प्रसंग मैं कहूं पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। आप मुझे ये पूरा प्रसंग सुनाइए, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। बाबा ने कहा, पार्वती बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जही जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन हो। संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख। ये परमात्मा ही, ये जो हमारा आपका पिक्चर चल रहा है ना, इसके निर्माता वहीं बैठे हैं, वही नचा रहे हैं। और जैसे जैसे नचा रहे हैं वैसे वैसे हम आप नाच रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब उनकी कृपा है। एक बार की बात है, हिमगिरी गुहा एक अति पावनी। हिमगिरी, हिमगिरी मतलब हिमालय। हिमालय की उपत्यका में एक बड़ी सुंदर गुफा है। उस गुफा में वो पावन है, मतलब पवित्र है। पवित्र ही नहीं है, अति पावनी, अति पवित्र है। क्यों अति पवित्र है? कि बह समीप सुरसरी सुहावनी। गंगा जी बह रही है। एक तो हिमालय का अपने आप में अद्भुत सौंदर्य, तपोनिधि, तपस्या का दिव्य स्थान, और बगल से भगवती भागीरथी बह रही है, गंगा जी। और सुंदर आश्रम परम पुनीत सुहावा। देखिए, उस आश्रम की दो बार व्याख्या है, एक बार अति पावन, एक बार परम पुनीत। दोनों का अर्थ एक ही है। कहते हैं कि ये वही आश्रम है जहां महादेव तपस्या करके कामदेव को जलाए थे, ऐसा संतजन कहते हैं। देखी देव ऋषि मन अति भावा, जैसे श्री नारद जी देखे बड़ा अच्छा लगा। अब गंगा जी को देखे तो गंगा जी को देखने के बाद गंगा जी जिनके चरण से निकली है उनके चरण का दर्शन होने लगा। अब उनके चरण का दर्शन होने लगा तो निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। श्री राम श्री विष्णु जी के चरण में अनन्य प्रेम हो गया और ध्यान करने लगे। अब देखिए, जो जैसा होता है उसे उसी प्रकार की भावना आती है। किसी मंदिर के पास जाइए और बढ़िया सुंदर सुंदर फूल लगे हों, खूब सुंदर सुंदर, मंदिर सुंदर सजा हो पुष्पों से, बढ़िया सुंदर लग रहा हो। आप दर्शन करने जाइए, आप साधक हैं तो मन करेगा थोड़ी देर जप कर लो, थोड़ी देर पाठ कर लो, थोड़ी राम राम कर लो। कोई व्यापारी सोचेगा बड़ा भीड़ है, यहां लाके नारियल रख दूं बिकेगा, अगरबत्ती रख दूं बिकेगा। कोई सोचेगा माली या ढेर सारा फूल है, इसको ले जाकर के बेच दूं पैसा मिल जाएगा। कहने का अर्थ है जिसकी जैसी प्रवृत्ति होगी वो उसी अनुसार विचार करेगा। यहां ये नारद जी तो भगवान के अनन्य भाव और ध्यान में बैठे, तो जैसे ध्यान किए तो सहज विमल मन लागी समाधि, और सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। भगवान का स्मरण करते ही श्राप की गति बाधित हो गई, उन्हें श्राप लगा है दक्ष का।
कि एक मुहूर्त से अधिक रुकोगे नहीं। अब समाधि टूट गई, मतलब समाधि अखंड लग गई, सांप की गति बाधित हो गई। क्यों बाधित हो गई? एक तो कारण ये है कि अब ध्यान अवस्थित हो गए हैं, भगवान में तल्लीन हो गए, तब समाधि वो सांप बाहर खड़ी। दूसरा एक और बात है, जब आप ध्यान में तल्लीन हो जाते हैं, सामान्य भाव से नहीं, जब आप मन बुद्धि चित्त अहंकार से ऊपर उठ करके आत्मा परमात्मा का संयोग बन जाता है, उस समय काल की गति रुक जाती है आपके लिए। आप लोगों की दृष्टि में तो घड़ी चल रही है, लेकिन आपकी दृष्टि में घड़ी नहीं चलेगी। आपने कल कथा सुना माता पार्वती का, साग खाई 7 बरस गवाए, 3000 वर्ष तक बेल की पत्ती खाई है, 100 वर्ष तक साग खाई है, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। ध्यान से देखा जाए तो 33,000 वर्ष तक तपस्या की है। अब पार्वती जी विवाह करने के लिए तपस्या कर रही हैं, कितना? 33,000 वर्ष। अब ये बिटिया से विवाह हो रहा है कि बुढ़िया स्त्री से? 33,000 वर्ष बीत जाए, 33,000 वर्ष की स्त्री, लेकिन पार्वती जी वहीं 9 वर्षा भवेत गौरी, वो गौरी की स्वरूपा ही है, उसी रूप में स्थित हैं। ये तपस्या में जब तल्लीन हुई तो काल की गति रुक गई। इसी प्रकार यहां काल की गति रुक गई है। और जब ध्यान में तल्लीन हुए तो देवराज इंद्र को डर लगने लगा कि नारद जी एकाग्र भाव से जप में तल्लीन हो गए, शाप की गति बाधित हो गई, कि ऐसा तो नहीं इन्हें हमारे पद का लालच हो गया हो, ये इंद्र बनना चाहते हो, ऐसा तो नहीं। गोस्वामी जी इंद्र को यहां बड़ा कटु वाक्य का प्रयोग किए हैं। कहते हैं सूख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरखि मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिम सुरपतिहीन ला। एक कुत्ता हड्डी लेके दांत से दबा रहा था, कुत्ता हड्डी लेके दांत से दबा रहा था। उधर से शेर आया। अब शेर को आते हुए देख करके कुत्ता सोच रहा है कि कहीं ये शेर हमारी हड्डियां छीन न ले, उस हड्डी को लेके भागा है। भला बताइए, शेर को खाना होगा तो शिकार करके खाएगा कि सूखी हड्डी चबाएगा? उसी प्रकार यदि नारद जी को पद चाहिए तो वो परम प्रभु की ध्यान उपासना समाधि कर लेकर के तपस्या करके परम गति को प्राप्त करेंगे कि ये नष्ट होने वाला इंद्र का पद चलेंगे। लेकिन जिसकी जैसी बुद्धि, जिसकी जैसी मति, देवराज इंद्र कामदेव को भेजे कि कामदेव जाओ, किसी तरह शिव जी के, किसी तरह नारद के समाधि को भंग करो। कामदेव आए और आकर के खूब पुष्पों की वर्षा किए हैं, लेकिन काम कला कुछ मुनि ही न व्यापी। नारद जी तल्लीन भाव से उपासना ध्यान में स्थित हैं और कामदेव खूब प्रपंच करके हार गया। जिस कामदेव के बाण से शंकर के मन में क्षोभ प्रकट हो गया था, आज भगवान की कृपा है कि उस सारा बाण निष्फल हो गया और देवर्षि नारद शांत बैठे रहे। अब तो कामदेव आकर के साष्टांग प्रणाम कर लिया। महाराज
हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो, हमसे बहुत अपराध हो गया। नारद जी आंख खोले, क्या अपराध हो गया? अरे महाराज, हमें देवराज इंद्र भेजे हैं। इंद्र को लगा कि आपको इंद्र का पद चाहिए, इसलिए देवराज इंद्र ने हमें भेजा कि जाओ, जाकर के देवर्षि नारद की तपस्या को भंग करिए। लेकिन मैं आकर के अनेक प्रकार का प्रपंच किया, फिर भी आपके ध्यान को भंग नहीं कर सका। मैं आपकी शरणागति स्वीकार करता हूं, मुझे क्षमा करो। नारद जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, जाओ, मैं क्षमा किया। कामदेव ने कहा आपको क्रोध नहीं आया? महाराज आपको क्रोध नहीं आया? नहीं नहीं, हमें क्रोध नहीं है, हम क्रोध करने वाले महात्मा थोड़ी हैं। जय हो। अच्छा, लोभ भी आपको नहीं है? क्या आपको इंद्र का पद नहीं चाहिए? नहीं नहीं, हमें इंद्र का पद भी नहीं चाहिए। अरे महाराज, आपको इंद्र का पद नहीं चाहिए, इसका मतलब आपने लोभ को जीत लिया है। काम को तो आपने जीत ही लिया, और आप मुझे शाप नहीं दे रहे हैं, आप मुझे दंड नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपने क्रोध को भी जीत लिया। शिव जी ने केवल काम को जीता था, आप तो काम, क्रोध, लोभ सबको जीत लिए। आप जैसा कोई है ही नहीं। मनुष्यशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। अब यहां कामदेव खूब प्रशंसा करके चला गया। अब जब कामदेव प्रशंसा करके चला गया, अब सोचे कि इतना जय हो, मैं तो इतना कर लिया, चले गए देवराज इंद्र के यहां। इंद्र देखे कि नारद जी आ रहे हैं, इंद्र तो सब देखे ही रहे, देवता है, प्रणाम किए। देखो मुझे तुम पर क्रोध नहीं है, मैं क्रोध नहीं करता हूं, लेकिन तुमने कामदेव को भेजा था, मैंने काम को जीत लिया। मुझे तुम्हारे ईश्वर की अभिलाषा नहीं है, मैंने लोभ को जीत लिया, और मैं न काम पर क्रोध किया न तुम पर क्रोध कर रहा हूं। मैंने क्रोध को भी जीत लिया। मैं काम, क्रोध, लोभ तीनों को जीत लिया हूं। मैं काम जयी, काल जयी, क्रोध जयी हूं। वहां से चले, सोचे अब किसको बताऊं, और कोई है जिसने जीता है कि मैं अकेले ही जीता हूं? नहीं नहीं, और है कौन? भोले बाबा। सीधे आए भोले बाबा के यहां और महादेव के पास आए। तब गव तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अहमिति मन माही। महादेव के पास आए हैं, लेकिन अहंकार से भर गए हैं, अहंकार से भर गए हैं। हम अच्छे हैं, ये भी तो अहंकार है। हम बहुत तपस्वी हैं, ये भी तो अहंकार है। हम बड़े साधक हैं, ये भी तो अहंकार है। और जंजीर चाहे लोहे की हो या सोने की हो, काम तो सबका वही है। ऐसा नहीं कि आप नरकुल में बांधे जाएं या बढ़िया वाले सूत की रस्सी में बांधे जाएं, बंधन तो बंधन होता है। अहंकार तो अहंकार, ये अहंकार में डूब गए हैं। महादेव के पास आए, बाबा खूब भाव से स्वागत किया, आओ बैठो। बाबा को लगा कि जय हो, ये संत आए हैं, भगवान की कथा होगी, देवर्षि कुछ कथा सुनाओ, बढ़िया कथा सुनाओ, राम कथा सुनाइए। लेकिन आज नारद जी राम कथा नहीं सुना रहे हैं, मार चरित शंकर ही सुनाए। मार चरित शंकर ही सुनाए। मार चरित शंकर ही सुनाए। मार चरित शंकर ही सुनाए।
अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। अब देखिए, जो रामचरित सुनाने का काम करता था, अहंकार ने रामचरित के जगह मारचरित सुनवाने लगा। क्या? मारचरित। अच्छा, राम और मार में ज्यादा अंतर नहीं, खाली आगे पीछे कर दिया, र को म को र, उलट गई पूरी कहानी। और मार एक नाम कामदेव का एक नाम मार है, तो रामचरित न कह करके कामचरित कहने लगे और बड़े भाव से सुना रहे हैं। अब जैसे जैसे कथा कह रहे हैं नारद जी, और महादेव का चेहरा उतरता जा रहा है। अब कभी कभी कथा होने के बाद पूछ लिया जाता है कि कथा अच्छी हुई, समझ में आया? हाँ महाराज, अच्छा है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। अब यहां तो जब पूरी कथा सुना लिए और महादेव का मुंह लटकने लगा, तो नारद जी ने पूछा, महाराज कथा अच्छी भई? महादेव ने कहा, मैं आपको प्रणाम करता हूं। देवर्षि सोचे बढ़िया कथा कहा हूं तो प्रणाम करेंगे ही, व्यास जी बन के कथा कह रहा हूं। हाँ तो कहिए, मैं आपको प्रणाम कहता हूं, आपने ये कथा अब तो सुना दिया, अब दोबारा कभी ये कथा मत सुनाइएगा। अब भला बताओ, इससे ज्यादा वक्ता का अपमान होगा? हो कोई पूछे महाराज कथा बढ़िया हुई, वक्ता कहे महाराज बस अब मत सुनाया, कभों हो गए तो हार कथा। नारद जी ने कहा, नहीं हम क्यों किसी को सुनाएं, हमसे किसी से क्या मतलब? अरे हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, सुनाना होगा भगवान को सुनाएंगे। हाँ हाँ बस बस वही कह रहा हूं, हमको सुनाए तो सुनाए महाराज, तिम जन हरि ही सुनावहु कबहू, नारायण को तो कभी भी मत सुनाइए। कहा नहीं नहीं सुनाएंगे, लेकिन अगर कभी चर्चा चले तब, अगर प्रसंग चले, चले हु प्रसंग दुराए हु तब ही, तब अगर कभी प्रसंग चले ना तब भी उनको दुरा देना, हटा देना नहीं महाराज, भूल जाना। नारद इस प्रसंग को, इस कथा को दोबारा किसी को मत सुनाना। देखिए अहंकार एक ऐसा होता है, गुरु का उपदेश भी अच्छा नहीं लगता है। जब गुरु का उपदेश अच्छा न लगे तो समझना चाहिए कि हमारे अंदर अहंकार आ रहा है। और महादेव तो गुरु है, तुम त्रिभुवन गुरु, और यहां नारद जी गुरु का उपदेश मान नहीं रहे हैं। बाबा लिखते हैं, शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। भरद्वाजी, ये भगवान की इच्छा बड़ी बलवती होती है, वो जो चाहते हैं वो करा ही लेते हैं। अब देवर्षि नारद चले गए, सोच रहे हैं कि शायद महादेव को मेरे ऐश्वर्य से, मेरे यश से ईर्ष्या हो रही है। महादेव सोच रहे हैं कि कामजित तो मैं ही हूं, ये दूसरा कामजित कहां से आ गया, इसलिए सोच रहे हैं कि कोई जान न पावे कि मैं कामजित हूं। इसी प्रकार का विचार किए, लेकिन सोचे अब इन्होंने कहा है तो नहीं जाऊंगा नारायण के यहां, 2-4 दिन बाद बुलाएंगे तब जाऊंगा, और पूछेंगे कहां थे तब पूरी कथा सुनाऊंगा। अब क्या करे, महादेव बुलावे, भगवान बुलावे। अब कुछ दिन बीता तो फिर चलने को तैयार हुए। एक बार कर तल कर बीना, एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर तल बर बीना,
सिंधु गगने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। एक बार कुछ दिन रुक गए, एक बार इस पंक्ति को ध्यान से सुनिए। एक बार करतल बर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। यहां दो विशेषण लगाया है, एक वर विशेषण है जो वीणा का है। एक बार करतल वर वीणा, एक बार नारद जी के हाथ में श्रेष्ठ वीणा है, वीणा श्रेष्ठ वर वीणा। हरि गुण गावत, भगवान के गुण को तो गा रहे हैं, लेकिन गान प्रवीणा, दूसरा विशेषण गान में लगाए हैं, साज और आवाज। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। यहां भगवान के गुण में विशेषण नहीं है, विशेषण किसमें है? साज में और आवाज में। बड़ी बढ़िया साज है, बड़ा बढ़िया बज रहा है और बड़ी सुंदर, कितना बढ़िया आवाज है। यहां साज और आवाज, इन दोनों का सारा ध्यान साज और आवाज पे है। हरि गुण पे कोई ध्यान नहीं है। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। हरि गुण पे ध्यान नहीं है, ध्यान कहां है? साज पे और आवाज पे। करतल बर बीड़ा, बढ़िया बीड़ा है, बजे वो, और गान प्रवीणा, बढ़िया आलाप लेकर के गाइए वो। आज नारद जी के गान में साज और आवाज की विशेषता है, आज भाव की विशेषता नहीं है। और भगवान तो सब जान रहे हैं। जैसे नारद जी द्वार पे आए तो हर्ष उठे, हर्ष मिले उठी रमान केता, उठ करके तुरंत जा करके मिल गए भगवान, उठे अभिवादन किए।